रानीवाड़ा के मतदाताओं, जागरूक जनता, सबको मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं इसके जातिवादी हटकंडे के विषय में वीडियो बना रहा हूं। आप विशेषकर मैं उन युवाओं से बात करूंगा जो शायद प्रथम बार वोटर है या द्वितीय बार वोटर है। आप अपने बुजुर्गों से पूछना 2005 पूर्व जिन्होंने चुनाव देखा हो कि क्या रानीवाड़ा में ऐसी जातीय हिंसा होती थी, क्या जातियों में ऐसे विवाद थे, या चुनावों में क्या ऐसे विवाद होते थे, ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे। जब से इस व्यक्ति की, इस दशानंद की, माउंट आबू के भाई साहब की आपके रानीवाड़ा में एंट्री हुई, उसके बाद ये वातावरण परिवर्तित हुआ और जातीय संघर्ष चालू हुआ। अगर आप अपनी शांति चाहते हो ना रानीवाड़ा में कि ये जातीय लड़ाई ना हो, तो सबसे पहले इसी को आपको वहां से विदा करना पड़ेगा। मैं आपसे आज एक मैसेज वायरल देखा जो इन्हीं के ग्रुपों में घूम रहा है। मैं कई ग्रुपों में हूं। नारायण सिंह जी के स्टार प्रचारक बड़गांव ठाकुर साहब, मालवाड़ा ठाकुर साहब, आजोदर ठाकुर साहब, रानीवाड़ा ठाकुर साहब, लखवास ठाकुर साहब, ऐसे करते करते 24 ठिकानों के ठाकुर साहब के नाम लिखे हैं और उसमें एक जीप बनाकर इमोजी भी है और उसके नीचे जो मैसेज है वो महत्वपूर्ण है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये ठाकुर लोग मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या राठौड़ी वापस लाने जा रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता का परिचय दे रहे हो आप लोग? अर्जुन सिंह जी जब आपके साथ थे तब आपको राठौड़ी नहीं लग रही थी। आज क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, वो आपको पहचान चुके हैं, तो आज राठौड़ी लग रही है। और ये कौन सी मानसिकता का परिचय है? राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी रहे हैं, तब क्या राठौड़ी थी इस प्रदेश में? और आज भोपा जी जीत जाते हैं, वहां से निर्वाचित हो जाते हैं सुरई से, तो क्या देवासियों का राज आ जाएगा? ये कौन सी मानसिकता है? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता का राज होता है, समस्त कौमों का राज होता है। ये सोच एक निम्न स्तर की सोच है और इसी कारण रानीवाड़ा में अशांति है। और पता नहीं इसी व्यक्ति के साथ सारे जातीय विवाद क्यों जुड़ते भाई? चौराहों पर लोग मूर्ति लगाने जाते हैं किसी समाज के, तो ये उनको अंदर करवा देते हैं। पिछले चुनावों में चौधरी समाज के लोगों को फर्जी वोटिंग के नाम पर मुकदमे करवा दिए, लड़ाई झगड़े करवा दिए। इस बार चौराहों के नाम पर जहां पर आपकी तख्ती नहीं लगी, तो पुरोहित समाज के लड़कों को आपने अंदर करा दिया। ये कौन सी सोच का परिचय देते हो आप? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने तो यहां तक सुना है कि मटकी कांड जो जालौर में हुआ था उसके सूत्रधार भी आप थे। मैं इसको प्रामाणिकता से तो नहीं कह सकता, पर जो सूचना आती है, पर कहीं ना कहीं आपका नाम तो जुड़ा ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आप जातिवादी फैलाते हो। और एक आपके समाज का व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उस पुण्य आत्मा की हत्या हो या हत्या किसी की भी होना खराब है, मैं इस बात को मानता हूं, पर उसके व्यक्तिगत जीवन या उसके कहीं नहीं जाऊंगा। हत्या कोई समाधान नहीं है, मैं इस बात को भी मानता हूं। देश में कानून का राज है, कानून अपना काम करता। अगर वो गलत है तो कानून करता, सही है तो कानून करेगा। उसकी हत्या हुई तो आप क्या सीबीआई ऑफिसर थे, या उसने कान में आके किया था कि मेरे को विष्णुइया ने मारा, तो आपने विष्णुइया देवासी समाज में विवाद करा दिया? इसको आपने एक राजनीतिक मुद्दा क्योंकि चुनाव नजदीक लपक लिया? ये कौन सा तरीका है? और अब आपको एक प्रामाणिकता से इसकी जातिवादी घटना बताता हूं। माउंट आबू में नगर पालिका का बोर्ड बनता है, तो इन्हीं का एक पार्षद जो सबसे ज्यादा निर्वाचित होकर आया कांग्रेस से, जिसको कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पर वो सिद्धांतों की राजनीति करता था, तो इसने इसके भूमाफिया पार्टनर के भाई को वाइस चेयरमैन नहीं बनने दिया, तो उस पर वहां के चेयरमैन द्वारा झूठा एट्रोसिटी लगवा दी। दूसरों को तो छोड़ो, आप अपनी पार्टी के लोगों को नहीं छोड़ते हो। वो तो माउंट आबू की जनता रोड पर आ गई तो आपने वो केस वापस ले लिया, नहीं तो आपने तो उसको जनता कराने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो मैं रानीवाड़े की जनता से कहूंगा, एक जातिवाद मुक्त
रानीवाड़ा चाहते हो, शांति वाला रानीवाड़ा चाहते हो, सामाजिक समरसता वाला रानीवाड़ा चाहते हो, तो इस बार 25 तारीख को दशानन की नाभि पे वार करना। ईश्वर ने आपके हाथ में सुदर्शन चक्र दिया है, आप सबसे ताकतवर हो लोकतंत्र में, और इस बार कमल का बटन दबाकर इस दशानन को विदा करो। जय हिंद, जय भारत।